फ्लफी ब्रेड, इट्स एक्चुअली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस वक्त मार्केट में बेस्ट डोनट्स हैं। हैप्पी बर्थडे टू। क्या क्या लेकर आई? रूल सेट करें और आप खुद भी 2 दिन बाद उसको भूल जाएं, सारा जो उनका प्ले टाइम स्क्रीन टाइम है उसे यूजफुल बना सकें फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। So this is Saturday today. It's a weekend. And this is my squishmallow. So Dua is ready now. Mall. So on Saturdays and Sundays मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चे जो सारे पेन्स और पेंसिल कलर्स मिक्स कर देते हैं उनको हम वापस रीऑर्गेनाइज करें। चेक कर रहे हैं हम कि कौन से मार्कर्स जो हैं वो ठीक नहीं है। मैंने ये पैक एक हलीमा के लिए लिया था और एक अपनी एकेडमी के लिए लिया था क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं दे लाइक टू कलर विद द मार्कर्स। दुआ का नाश्ता रेडी है। दुआ ने कहा था कि मैंने आज पैनकेक और ऑरेंजेस खाने हैं। यहाँ पर आज फ्रांस बीन जो है वो स्टीम हो रही है और ये कोयला लगाया है इस मज़ेदार कीमे के लिए। हाय दुआ। चलो साथ साथ आप ब्रेकफास्ट करो एंड यू आर डूइंग द कलरिंग हियर। इट्स अ गुड एक्टिविटी। मेरा और उनीब का नाश्ता भी रेडी है। ये सितारा के घर से साग आया था और बहुत ही मज़ेदार है। अपना नाश्ता फिनिश कर लिया अपने मम्मा पापा से पहले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हम लोग जा रहे हैं अभी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद जाने का यही रीज़न था कि वीकेंड होता है तो कोशिश यही होती है कि किसी अच्छी जगह पे या थोड़ी किसी आउटर जगह पर जाएं। इस्लामाबाद में एक F7 में बेकरी है होली लैंड के नाम से जो कि ऑथेंटिक चाइनीज़ बेकरी है। तो वहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही आज 15 फ़ेब है और मेरी मदर की बर्थडे भी है और मैं चाह रही थी कि चलो उनके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया जाए। वैसे जो ट्रेडिशनल केक्स वगैरह चॉकलेट केक सब जगह से मिल जाते हैं लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि चलें अगर हम इतनी दूर जा रहे हैं तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा ले आऊँ स्पेशल जो उनको पसंद आए। हम लोग अभी फ्यूल पंप पे पहुँच गए हैं। अभी इसके बाद फिर हम होली लैंड बेकरी जाएंगे। फ्यूल पंप के बाहर से ये मज़ेदार सी हमने चाट ली जिसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे। तो अभी हम होली लैंड बेकरी पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद की फेमस बेकरी है, ये चाइनीज़ बेकरी है और अभी अंदर जाके आपको बताते हैं क्या ये वाकई वर्थ इट है या नहीं और एक्सप्लोर करते हैं इस बेकरी को, देखते हैं कि हम यहाँ से क्या बाय करते हैं। ये बेकरी सफ़ा गोल्ड मॉल की बैक साइड पर थी। What is this? It's a dummy. No, we cannot sit on this. Mama, those are the real cakes. Let me see. I would like to try this lotus paste. Very crunchy. Different types of cookies. Yeah. These are very purple potato. So here's the donut and the puff paste. Look at this fluffy cake. And here comes the patisserie. This is something cool. Buy for Nana. Yes, we are going to buy something special for Nano's birthday today. Do you want to take your bucket tour? Yes. It's a very cute concept of getting this bucket. Can you hold on to it? बेकरी की एस्थेटिक्स और लुक्स के ऊपर पूरा काम किया गया था। So these are the Choco Oreo gum cookies and each is 200 rupees and this one is the crunchy peanut cookie. ये एक ब्रेड लेते हैं अभी। ये बेकरी इन गीगा मॉल नेम्ड पांडा बेकरी और वहाँ से हमने ये चाइनीज़ सेवरी आइटम्स भी ट्राई किए थे। सो द बन्स आर नॉट द कैजुअल बन्स जो हमारे बन्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट। हमारी ड्रिंक की और वी आर गेटिंग वन दुआ, यू हैव टू वेट, डोंट टच इट। तो इसमें यह है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ये नहीं है और ये नहीं है बिकॉज ये इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। फाइनली दुआ इज़ गेटिंग अ बबल टी and oh my god, check this fluffy bread. It's actually a tissue box. So the bakery have everything that looks like a bread, fully fresh. This is a live bakery they have over here. अभी हमने अपनी सारी चीज़ें ले ली हैं और हम अभी इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। बेकरी की प्रेजेंटेशन और चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं बट लेट्स सी कि क्या इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है या नहीं। टोटल हमारा 3500 का बिल बना है, उसमें जो सारी चीज़ें हमने ली हैं वो आपको दिखाते हैं। चीज़ें ली हैं वो मामा के लिए मैंने यहाँ से कोकोनट ब्रेड लिए और हमने अभी अपने ट्राई करने के लिए ये वाला बन लिया है।
साथ हमने ये 2 बबल टी ली हैं। बबल्स तो बहुत अच्छे हैं इसके, बबल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये है कि अभी हमने इसमें शुगर नहीं ऐड कराई और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट है। बाकी ये कि कोकोनट का भी फ्लेवर है और इसमें टी का भी फ्लेवर है, अच्छा माइल्ड फ्लेवर है। दुआ loves to have bubble tea but it's very sweet so we give her occasionally। इनके बन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है और बन अंदर से स्वीट भी बहुत है, लेकिन इसमें फिलिंग नहीं है, ये सिर्फ टॉप्ड अप था। हमने पिज़्ज़ा का हाफ स्लाइस ट्राई किया है। पिज़्ज़ा इज़ वर्थ इट देन दैट वन, क्योंकि उसके ऊपर टॉपिंग्स कम है और प्राइस दोनों की तकरीबन सेम ही थी। तो सो वी आर डन विद दिस बेकरी। दूर आए हैं। रिव्यू में मिक्स्ड रिव्यूज़ कहूँगी कि थे, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे कि फिलिंग कम थी, एम्बियंस अच्छी थी, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे लग रहा था कि लैक ऑफ नॉलेज एम्प्लॉयज़ को थी। लेकिन यह है कि ओवरऑल ठीक है, इट वाज अ 50-50 एक्सपीरियंस। बहुत बुरा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा अगर मैं जैसे कहूँ कि अच्छा भी नहीं था। ये हम आए हैं डो विद द फ्लो। ये बिल्कुल ऑपोजिट है सफ़ा गोल्ड मॉल की एंट्रेंस के। यस एंड लुक एट में अभी हमने बहुत ज़्यादा होली लैंड से बेकरी आइटम ले लिया था, बट डो विद द फ्लो के जो डोनट्स हैं ना, वो अभी इस वक्त मार्केट में बेस्ट डोनट्स हैं। Show the people the view. आई हैव ऑलरेडी शोन देम। हम घर पहुंच गए। ओ ये कौन लेटा हुआ है पीछे? अब हैच में कैसे आ गई है? सामान उठाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मैं अपनी मदर की तरफ जाऊंगी इंशाल्लाह। नानो के लिए कार्ड बनाओगी? ओके। उनीब का खाना रेडी करके रख दिया। उनीब इतना ही पोर्शन लेते हैं, इसमें वेजिटेबल कीमा और राइस है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी ममा की तरफ और उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। दुआ सो गई थी एक्चुअली और अभी सो के उठी है और दुआ बिल्कुल रेडी है। ममा का जो घर है मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ जाके उनको सरप्राइज़ देते हैं। तो मैं अभी मम्मा के घर पहुंच गई हूँ और दुआ यहाँ पे ना छुपी हुई है। तो हम अंदर आके सामान है ये मैं खोल रही हूँ। वेट दुआ, वेट, नानू का वेट करते हैं। इसके ऊपर कैंडल्स वगैरह लगाते हैं और छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे क्या सेलिब्रेट करनी है, अपने माँ बाप को पूरा साल पूछना चाहिए, खाली बर्थडे वाले दिन नहीं पूछना चाहिए। ये कार्ड बनाए नानू के लिए, बताओ कौन कौन है ये नाना है, ये मैं हूँ और ये आप। वाओ, ये नानो का बर्थडे कार्ड है। दुआ, नानो के लिए कोई मैसेज है बर्थडे का? क्या मैसेज है? हैप्पी बर्थडे नानो, आई लव यू। तो ये मम्मा की छोटी सी, हम बर्थडे तो नहीं, बस इट इज़ अ टोकन ऑफ लव कि इंसान अपने बड़ों को हर खुशी में और गम में याद रखे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केक की जगह हम लोगों ने कोकोनट ब्रेड ली है, बिकॉज़ मेरी मम्मा स्वीट इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती। नानो, हैप्पी बर्थडे टू यू। नानो यमी केक। आपको गिफ्ट जो है उनका वो हमने पहले से ही दे दिया था 1 वीक अगो, लेकिन ये है कि बर्थडे थोड़ी सी सेलिब्रेशन तो बनती थी। और हम जा रहे हैं फतेह, कल की जो नेक्स्ट अपकमिंग बर्थडे है उसके लिए। फतेह जब गई थी मैं आपको अपडेट नहीं कर सकी कि मैं क्या क्या लेकर आई। मनहा पोपो दुआ के लिए लाई थी, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम थी और ये बड़ा मज़ा आता है जब 2-3 लोग मिल के प्ले करते हैं। उसके अलावा अमाद के लिए मैं एक लेगो सेट लेकर आई थी और अमाद के साथ साथ मैं हफीज़ के लिए भी एक लेगो सेट लेकर आई हूँ। और ये मेरी मम्मा ने अमाद के लिए बाय किया था। मैं बस ये और ये अमाद भाई को दूंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो बॉल है ये मैंने हैदर के लिए ली थी, जो ये मैंने अपनी स्टूडेंट मिना के लिए लिया है, क्योंकि मैंने तैयबा, आयत और हलीमा को तो चीज़ें ले दी थी, बट मिना और यूसुफ रह गए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने लिया है कूल सी कार यूसुफ छोटू के लिए। मेरा सबसे छोटा स्टूडेंट इज़ यूसुफ। यस, आइए मिलके कमेंट्स सेक्शन की तरफ चलते हैं और आज का जो पहला कमेंट है वो है जोहा की तरफ से, जो मैंने ऐड किया है इसके अंदर और मैं एड्रेस करूँगी। मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। मेरे पास बच्चे आते हैं ट्यूशन के, 3 बच्चे आते हैं, उनकी क्लास प्री 1 और नर्सरी हैं। उनको नया जो भी पढ़ाती हूँ नया वाला पढ़ाती हूँ, बट 2 मिनट में वो फिर से भूल जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा लिखवाती हूँ भर के या इस तरह। आई थिंक कि वो एड्रेस करना चाह रही हैं अपनी बात। तो आप
ये कहना चाह रही हैं कि आपके बच्चे जो आपके पास पढ़ने आते हैं उन्हें आप अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ याद करवाएं तो वो अगले दिन उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, होता ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी मेमोरी बहुत कम होती है, ये बहुत जल्दी पिक तो करते हैं, इनकी अटेंशन स्पैन कम होती है, इनकी मेमोरी कम होती है। तो इसमें टीचर को ऐसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं और अपने सब्जेक्ट्स को, लर्निंग को लिंक करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है उन चीज़ों के साथ जिनसे उन बच्चों को वो वर्ड्स या वो लेटर्स हमेशा के लिए याद रह जाएं। आप जॉली फॉनिक्स की स्टोरीज़, जॉली फॉनिक्स के सॉन्ग्स को सुनना शुरू करें और उनको देखना शुरू करें तो आप अंडरस्टैंड करेंगी कि हर लेटर की उन्होंने एक स्टोरी बनाई हुई है और उस स्टोरी से ही उनका सॉन्ग निकलता है और उस सॉन्ग के साथ एक एक्शन कनेक्टेड होता है। उससे होता ये है कि बच्चा वो चीज़ जब इतनी सारी चीज़ों के थ्रू सुनता है और रेगुलेट होती है तो वो भूलता नहीं है। इंशाल्लाह इसका एक बहुत अच्छा सेगमेंट आएगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को लेटर इंट्रोडक्शन सिखाऊंगी और उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट हमें जो कमेंट आया है वो आया है हिरा अवैस की तरफ से। योर चाइल्ड दुआ इज़ वेरी वेल मैनर्ड एंड वेल बिहेव्ड। आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2 toddlers. Please suggest in your videos how to discipline your kid. Hello Hira, thank you for appreciating my daughter and all the efforts that me and my husband have made towards our daughter. तो पहली चीज़ ये है कि set clear and simple rules. उनको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है कि आप ख़ुद भी उनको, ऐसा ना हो कि कोई आप रूल सेट करें और आप ख़ुद भी 2 दिन बाद उसको भूल जाएं या वो डिसकंटिन्यू हो जाए रूल घर के अंदर। और शॉर्ट और इजी रखा करें, वर्ड्स भी अपने प्रिसाइज रखा करें, टोन अपनी मेंटेन किया करें, जैसे नो हिटिंग, बी काइंड, don't do that, like no shouting, we can talk slowly, we can talk politely। तो आप इस तरह से जेस्चर्स के साथ जो है बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, शॉर्ट रखें और क्रिस्प रखें। सेकंड मैं ये कह सकती हूँ कि पेरेंट जो है ना वो खुद एक रोल मॉडल होता है अपने बच्चों के लिए। तो अगर घर में जो माहौल है या जहाँ पे वो प्ले करने जा रहा है या अगर स्कूल गोइंग है या नहीं है या आप किसी जॉइंट फैमिली में हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का माहौल है तो वहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दुआ लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली, जिसका हमें ये एडवांटेज है कि हम दुआ को अपने तरीक़ों से डिसिप्लिन करते हैं। और अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं भी होती, कंबाइंड फैमिली में होती, तब भी हम अपनी बेटी के लिए इन चीज़ों पे स्टैंड लेते। अच्छे बिहेवियर को अप्रिशिएट किया करें, उनको बताया करें कि इट्स अ गुड जेस्चर। लास्ट कमेंट रीड करेंगे साइमा खान का, और उनका भी ये जो कमेंट है ये इंटरलिंक होगा आगे आने वाले टॉपिक के साथ कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपके साथ थोड़ी सी थॉरो डिस्कशन कर सकूंगी। इनका कमेंट है, मेरा लास्ट कमेंट यही था और आज भी यही है, प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू लर्न इंग्लिश टू अ चाइल्ड। My daughter is 3 years old and I also want that she speaks English like Dua. So the thing is कि Dua has been practicing talking in English since she was a baby. तो we cannot compare any other child who is not coming up from a background जिनके पेरेंट्स इंग्लिश में बात नहीं करते, उनकी तरह हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे दुआ को, क्योंकि दुआ के साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने थ्रू आउट व्हेन शी वाज बोर्न, उसके बाद से हम 2 लैंग्वेज में ही बात करते रहे हैं, उर्दू एंड इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज हमने ज़्यादा यूज़ की क्योंकि मैं कुछ चीज़ें दुआ के ऊपर एक्सपीरियंस कर रही थी और उसको टेस्ट कर रही थी। मैंने कुछ जापानीज़ मेथड्स सीखे थे बच्चों के लिए, तो मैं उन चीज़ों की वजह से भी ज़्यादातर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करती रही until she was 2.5 years old। उसके बाद when she went to the school, वहाँ पे ये था कि डिफरेंट सोशलाइज करने में बच्चे जो उसके साथ मिलते थे वो उनमें से कुछ बच्चे इंग्लिश में बात करते थे, कुछ उर्दू में, कुछ एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी बात कर रहे थे। तो उससे काफ़ी ज़्यादा दुआ की लैंग्वेज पे फ़र्क पड़ा और हमने ये सोचा कि दुआ को सिर्फ इंग्लिश ही नहीं उर्दू भी आनी चाहिए। वी स्टार्टेड टॉकिंग टू हर इन उर्दू और हम उसे देसी किड बनाने में लग गए। बट अगेन व्हेन शी वाज 4 years old, दोबारा से मतलब मैंने इस चीज़ को नोट किया दैट नाउ शी इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हर स्पीकिंग स्किल्स आर गेटिंग मोर वीकर। तो मैंने दोबारा से उसकी स्पीकिंग स्किल्स पर काम किया और उसके अंदर जो कुछ टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ है डेली कॉन्वर्सेशन। आपको बच्चे के साथ डेली कॉन्वर्सेट करना पड़ेगा। शॉर्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट लें, वोकैबुलरी वर्ड्स से स्टार्ट लें। और अगर आप कोई ऐसे पेरेंट हैं जिनको खुद भी कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल टिप जो आप कर सकते हैं। स्टार्ट पेस्टिंग स्टिकी नोट्स एवरीवेयर इन द हाउस।
डेफिनेटली आप उसे मतलब शायद स्टिकी नोट्स अपने लाउंज में नहीं लगा सकेंगे या ड्राइंग रूम में नहीं लगा सकेंगे, बट जहाँ पे बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाएं, किचन में स्टिकी नोट्स लगाएं और स्टिकी नोट्स के ऊपर वोकेबलरी वर्ड्स लिखें, वोकेबलरी शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें जो कि अप्रोप्रिएट हों और उनको यूज़ करें। ये एक रिमाइंडर होता है बेसिकली पेरेंट के लिए भी दैट दे हैव टू टॉक इन इंग्लिश टू द चाइल्ड। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट ऑफ द लिसनिंग। ऑलवेज रिमेंबर लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं, बट बिकॉज आई हैड सो मच इंक्वायरीज अबाउट द स्पीकिंग स्किल्स तो मैंने स्पीकिंग स्किल से ही शुरू किया। स्पीकिंग स्किल्स की जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें कि अगर आप बच्चों को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चे इंग्लिश में लें और उर्दू या हिंदी में नहीं लें, क्योंकि थ्रू आउट द डे वैसे भी वो सारा दिन ऐसे ही एटमॉस्फेयर में होते हैं या सोशल सर्कल में होते हैं जिसमें उर्दू और हिंदी बोली जाती है। तो इंग्लिश वाले कार्टून्स ही उनको दिखाएं और उनके थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। उसके अंदर अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें कि मैं कौन से कार्टून्स आपको रिकमेंड करूंगी तो टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त कार्टून्स हैं, दोज आर ब्लूई कार्टून्स जो कि BBC ने खुद डेवलप किए हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है और आप उसके अंदर बच्चे को सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स ही नहीं लेकिन उसके अलावा आप उसको सोशल इमोशनल बिहेवियर डेवलपमेंट भी सिखा सकते हैं। आप भी एक दफ़ा उससे पहले खुद देखें, एक्सप्लोर करें और फिर अपने बच्चों को भी स्क्रीन टाइम में वही कार्टून्स लगा कर दें। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आप बेड टाइम स्टोरीज बच्चों को सुना सकते हैं इंग्लिश में, जिसके अंदर आप उनसे फिर बाद में क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। स्टोरी सुनाते हुए स्टार्ट में बच्चों को रुक कर, थम कर और पिक्टोरियल अच्छी स्टोरीज सुना जिनसे वो देख के अपने माइंड में उस सीन को विजुअलाइज कर सकें। प्ले बेस्ड एक्टिविटीज यूज करें अपनी लर्निंग में, जिसके अंदर आप उनके साथ ऐसे गेम्स खेल सकते हैं। कोई ऐसा गेम हो जिसके अंदर बच्चों को कुछ फेच करके कमरे में से ढूंढ के लाना। आप कमांड्स दे सकते हैं, वेयर इज द ब्लू कैप, आप कह सकते हैं लेट्स कलेक्ट 5 पिलोज। मतलब इस तरह के शॉर्ट सेंटेंसेस अपने इंटरैक्टिव गेम्स में डालें जिससे बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स दे सके। उसको बोरिंग नहीं बनाएं, उसे इंटरेस्टिंग बनाएं। प्लेन और शॉर्ट वोकेबलरी का इस्तेमाल करें स्टार्ट में। कभी भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी वोकेबलरी, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस से स्टार्ट नहीं लिया जाता। छोटी और क्रिस्प वोकेबलरी आपने यूज़ करनी है। अपने जेस्चर्स से बच्चों को बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लाइक ड्रिंकिंग, ईटिंग, रनिंग, जंपिंग या फिर हॉप, लेट्स हॉप अराउंड, लेट्स जंप अराउंड, लेट्स क्लैप योर हैंड्स। तो इस तरह की छोटी छोटी वोकेबलरी से स्टार्ट लें एंड देन यू कैन एक्सीड फर्दर एज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज एंड अंडरस्टैंडिंग। रोल प्ले बच्चों के साथ करें। रोल प्ले में आप सिर्फ प्रोफेशंस रोल प्ले नहीं कर सकते बल्कि इसके अलावा उनका कोई फेवरेट कैरेक्टर, उनका कोई टॉय, आइदर इट्स अ कार, आइदर इट्स अ डायनासोर, एनी काइंड ऑफ डॉल, उसके साथ भी आप रोल प्ले कर सकते हैं एंड यू कैन यूज अ सेट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स। तो आप अपनी इन तमाम चीज़ों को जब एक पेन और कॉपी लेकर नोट डाउन करना शुरू करेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज कमिंग अप एंड बूस्टिंग आउट इन योर माइंड। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल होके भी कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए अगेन ये कहूँगी कि एक डिटेल्ड वीडियो बनना ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग अप सेगमेंट्स में मैं आइडियाज़ और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज आपको गाइड करती रहूँगी, जिसके अंदर आप बच्चों के लिए सारा जो उनका प्ले टाइम, स्क्रीन टाइम है उसे यूजफुल बना सकें फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू वांट टू नो एल्स। दिस इज वसिया उनीब साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।